एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे बच्चे, प्यारे भैया बहन ध्यान दीजिएगा। आप सभी बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो हिंदी विषय का पेपर होगा वो किस प्रकार का आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का आपको क्या दिया जाएगा, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में समय दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको 4 सेट पेपर बता दूंगा और 4 सेट पेपर में त्रैमासिक में जो सिलेबस पढ़ना होता है उनके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1000% प्यारे बच्चों पेपर आपका यहीं से बनेगा, इन 4 सेट पेपर से, इसलिए आप ज़रूर पढ़िएगा, है ना। बिल्कुल, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है, इस बार अच्छे से मेहनत कर लेना है प्यारे बच्चों। पेपर के PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए ज़रूर करूंगा, है ना। तो बिल्कुल आप इस पेपर को देखें और अंत तक देखें, है ना। क्वेश्चन को याद भी कर लें क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि सही विकल्प वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला प्रश्न क्या होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट परीक्षा में आएगा। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन परीक्षा में बनेगा। कालीन काव्य की जो प्रमुख विशेषता रही है वो क्या रही है, श्रृंगार वर्णन रही है। तो इसमें आपको श्रृंगार वर्णन लिखना है। आत्मकथ्य के कवि कौन हैं, तो आत्मकथ्य के जो कवि हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपका आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य नामक कविता लिखी थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष भी बच्चों को हमने जो सेट पेपर दिए थे उनमें से 100% में से प्यारे विद्यार्थियों 99% प्रश्न बने थे। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को जो पेपर बताऊँगा, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है रामचरितमानस ये हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो यहाँ पर रामचरितमानस लिखना है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगा देता था, तो कौन लगाता था, तो इसका आंसर क्या होगा, कैप्टन चश्मे वाला जो था वो नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगा देता था। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैप्टन चश्मे वाला। प्यारे बच्चों, प्यारे भैया बहनों, आप सभी साथीगण, मेरे सभी छोटे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सही न्याय कर देना। क्या हो जाएगा, सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है, तो ये जो रचना है मधु कांकरिया की रचना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मधु कांकरिया हो जाएगा, क्योंकि ये उनकी ही रचना है। ये आपको इस प्रकार याद करना है। अगला देखिएगा, ये आपके फिलिंदा ब्लैंक्स वाले प्रश्न परीक्षा में आएंगे। किस प्रकार से आएंगे, तो देखिएगा, बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक हैं, तो ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रीतिकाल। कामायनी एक है, तो कामायनी क्या है, कामायनी एक महाकाव्य है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाकाव्य। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या बोला जाता है, आलंबन बोला जाता है। तो इसका आलंबन होगा। बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो किस मंदिर में बजाते थे, वो बजाते थे बालाजी मंदिर में। तो यहाँ पर बालाजी। समास के कितने प्रकार होते हैं, आप जानते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जितेन नारगे। क्या हो जाएगा, जितेन नारगे। ठीक है, इस प्रकार आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन कर लेना है। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए जो पेपर बता रहा हूँ पूरे के पूरे यूट्यूब पर ये प्रश्न कोई नहीं बताएगा, इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ। सहस्त्र भाव समसो रिपु मोरा, यानी कि सहस्त्र भाव की भुजाएं परशुराम ने काटी थी, बिल्कुल काटी थी। यहाँ पर सत्य लिखना है। दोहा वर्णिक छंद है, दोहा मात्रिक छंद होता है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, असत्य करेंगे।
बहस करना लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का क्या था, सगल था, यानी कि सगल का मतलब क्या होता है, शौक होता है, तो बिल्कुल सत्य। सप्तद्वीप में कर्मधारय समास है, सप्तद्वीप में असत्य होगा क्योंकि सप्तद्वीप प्रथम पद संख्यावाचक है, तो इसमें द्विगु होगा। हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा में हुए विस्फोट का प्रभाव है, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको असत्य लिख देना है। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। बिल्कुल पेपर बता रहा हूँ और आपके लिए जो प्रयास मैं कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल आप जानते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन हैं, तो नागार्जुन जो है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। 24 मात्राओं का छंद, तो वो क्या होता है, दोहा होता है। कई अंकों वाली रचना को हम नाटक कहते हैं। और यतीन्द्र मिश्र, तो इसमें आपको किससे मिलाना है, नौबत खाने में इबादत, ठीक है। उल्लू बनाना, मुहावरे का अर्थ मूर्ख बनाना। भारत का स्विट्जरलैंड माना गया है, घटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड माना गया है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। सभी छात्रगण, सभी विद्यार्थीगण एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अब देखिएगा, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं एक वाक्य में। रीतिकालीन काव्य की मुख्य विषय कौन सा है, तो श्रृंगार वर्णन इसका मुख्य विषय रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या लिखना है, श्रृंगार वर्णन। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, 33 संचारी भावों की संख्या मानी गई है ना। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, तो यहाँ पर आपको किसने लगाया था, किसी बच्चे ने लगाया होगा, है ना। सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने, है ना। सरकंडे का अर्थ क्या होता है, घास फूस, है ना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पछताना। क्या होता है, पछताना। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। भोलानाथ से सकना क्यों भूल गए, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, साथी बच्चों को खेलता देखकर क्यों भूल गए थे, तो इसमें क्या लिखना है, साथी बच्चों को खेलता देखकर, को खेलता देखकर, है ना। इस प्रकार आप ये करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट आपको लेना है ना, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन और जो बच रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं आपको लिख कर आना है, 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, अगर आपको इनके आंसर चाहिए और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए इन सभी के आंसर लेकर आ सकूं। तो सभी बच्चों को ये पूरा पेपर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कुछ जो क्वेश्चन बच रहे हैं 6 से 23 तक के, और जो कुछ क्वेश्चन हैं जैसा कि 30 जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो तो मैंने बता दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं लॉन्ग वाले, तो वो भी बता दूंगा। निश्चिंत रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, प्रयास आपको करना है, पढ़ना आपको है, और सभी बच्चे अच्छे से मेहनत जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।